हाँ तो प्यारे बच्चे, आज हम 10वीं वर्ग संस्कृत के 7वें पाठ नीति श्लोका की बात कर रहे हैं। नीति श्लोक जो है महात्मा विदुर के द्वारा लिखा गया है। यह सुप्रसिद्ध ग्रंथ महाकाव्य महाभारत से लिया गया है। महाभारत के उद्योग पर्व अध्याय 33 से 40 के बीच का है। उसको विदुर नीति के रूप में संकलित किया गया है। युद्ध का समय है, युद्ध नज़दीक आ चुका है। कौरवों और पांडवों के बीच युद्ध होने वाला है। तब हस्तिनापुर के महाराज धृतराष्ट्र अपने मंत्री विदुर को बुलाते हैं और कहते हैं कि बताइए विदुर जी, नीति विषयक बात क्या है, क्या सही करना चाहिए हमें, क्या नहीं करना चाहिए। तब महात्मा विदुर नीतिपूर्वक अपने जवाब देते हैं, बताते हैं। यह भगवत गीता महाभारत का अंग है और स्वतंत्र ग्रंथ के रूप में भी है। इसी को हम देखते हैं। आज पहला श्लोक है। पहला और दूसरा श्लोक में पंडित किसे कहा गया? पंडित का तात्पर्य यहाँ सज्जन पुरुष से है। पहला श्लोक है, यस्य कृत्यम न विघ्नन्ति शीतम उष्णम भयम रति समृद्धि या समृद्धि वा सा वै पंडित उच्यते। इसमें कार्य है कि वैसा व्यक्ति जो ना ठंड से, ना गर्मी से, ना भय से, ना रति यानी प्रेम से, ना समृद्धि से और ना असमृद्धि यानी गरीबी से अपने काम को छोड़ता है, वो पंडित कहलाता है। अर्थात पंडित यानी समझदार आदमी वो है जो ठंड, गर्मी, भय, प्रेम, गरीबी, अमीरी होने पर भी अपने काम को लगातार करते रहता है, कभी अपने काम में ढिलाई नहीं देता, लापरवाही नहीं करता। वो व्यक्ति पंडित यानी समझदार है। दूसरा श्लोक देखिए, तत्त्वज्ञः सर्वभूतानां योगज्ञः सर्वे कर्मिणां उपायज्ञो मनुष्याणां नरः पंडित उच्यते। इसमें बताया गया है कि जो सब तत्वों को जानता है, जो सब भूतों को जानता है, जो सब योगों को जानता है, जो सब कर्मों को जानता है, जो सब उपायों को जानता है, ऐसे व्यक्ति को पंडित यानी समझदार व्यक्ति कहा गया है। जैसे कि अगर कोई स्टूडेंट है तो सिर्फ उसको एक स्टूडेंट को पढ़ने में ही तेज नहीं होना चाहिए। विषम परिस्थिति में उसको खाना बनाने भी आना चाहिए, बर्तन साफ करने भी आना चाहिए, कपड़ा साफ करना भी आना चाहिए। अगर कोई गेस्ट आ जाए उनका आदर सत्कार करना भी आना चाहिए। यानी जो हर काम में निपुण हो, सामान्यतः हर काम में निपुण हो, हर काम के बारे में जानकारी हो, उसे हम पंडित कहते हैं। अब तीसरा श्लोक देखिए, अनाहूतः प्रविशति अपृष्टो बहुभासते आविश्वस्ति विश्वस्यति मूढ़चेता नराधमः। जो बिना बुलाए किसी के घर चले जाए, जो बिना पूछे बहुत बताना शुरू कर दे, जो अविश्वासी है उस पर विश्वास कर ले, ऐसे लोगों को मूर्ख कहा गया है। मतलब कि हमें बिना बुलाए किन्हीं के घर नहीं जाना चाहिए। लेकिन ये बात मित्र में नहीं होनी चाहिए। अगर अपना जो जिगरी दोस्त है, पास का पड़ोसी है ना, वो तो आपस में आ जा सकता है। और कह रहा है कि बिना पूछे बहुत बताना नहीं चाहिए। यानी जब तक हमें कोई ना पूछे हम उसको कुछ बताएं नहीं, या हम अपना मार्गदर्शन देना प्रारंभ ना कर दें। इसका मतलब ये हुआ कि हम कहीं भी जाएं और उसको पकड़ पकड़ के हम सलाह देना शुरू ना करें। जब वो पूछे, अगर ज़रूरत है तो हम वो पूछेंगे, हम उसका जवाब देंगे, समुचित जवाब देंगे। ये भाव होनी चाहिए। इसका मतलब ये भी नहीं है कि हम घर में हैं, हम भाई हैं तो हम अपने भाई से नहीं पूछें, हम अपनी बहन से ना पूछें, हम पिता हैं तो हम अपने पुत्र से ना पूछें, है ना। ये मूल भाव ये हुआ कि हमको कहीं कुछ विशेष बात है तो अपने बिना मतलब को बकबक नहीं करते रहना चाहिए। जब कोई पूछे तो उसका हमको जवाब देना चाहिए। और जो अविश्वासी है, जिस पर हमें विश्वास नहीं है ना, जिसका कैरेक्टर खराब है,
जिसके बारे में निंदा सुनी जाती है, जिसको हमने परख भी लिया है कि हर समय घटिया कार्य करता है, घटिया वचन बोलता है, ऐसे लोगों के साथ नहीं रहना चाहिए। यानी इन तीनों लोगों के साथ जो रहते हैं उनको मूर्ख कहा जाता है। अगला चौथा श्लोक देखिए। एको धर्मः परम श्रेयः क्षमैका शांतिरुत्तमा विद्यैका परमा तृप्तिः अहिंसैका सुखावह। एक ही धर्म बढ़िया है जो श्रेय की प्राप्ति करा दे, जिसकी हमें तलाश है। क्षमा वही बेहतर है जिससे हमें शांति मिल जाए। विद्या वही बढ़िया है जिससे हमें तृप्ति प्राप्त हो जाए। और अहिंसा वही बेहतर है जिससे हमें सुख की प्राप्ति हो, है ना। अब अगला देखिए 5वां श्लोक। त्रिविधम नरकस्येदं द्वारं नाशनात्मनः कामः क्रोधः तथा लोभः तस्मात् एतत्त्रयं त्यजेत्। जो व्यक्ति नरक जाना चाहता है उसके लिए 3 दरवाजे हैं, काम, क्रोध और लोभ। और जो व्यक्ति स्वर्ग जाना चाहते हैं यानी नरक नहीं जाना चाहते हैं, उनको नरक के 3 दरवाजों काम और क्रोध एवं लोभ से बचकर रहना चाहिए, उसका त्याग करना चाहिए। क्योंकि ये जब होता तो सबसे पहले आत्मा का नाश करता है और उसके बाद व्यक्ति का नाश होता है। तो अगर हम स्वर्ग जाना चाहते हैं तो 3 दोषों को, नरक के 3 दरवाजों से दूर रहना चाहिए। इनसे काम यानी भोग विलास, क्रोध और लोभ से। 6वां श्लोक देखिए। षड्दोषः पुरुषेणेह हातव्या भूतिमीक्षता निद्रा तंद्रा भयं क्रोधो आलस्यम दीर्घसूत्रता। 6 दोष हैं, उसको छोड़ देना चाहिए। इनको जो भविष्य में कुछ करना चाहते हैं, जो ऊंचे लक्ष्य की प्राप्ति करना चाहते हैं, उन्हें 6 दोष को छोड़ देना चाहिए। तो क्या क्या चीज़ छोड़ना चाहिए? निद्रा यानी नींद को, तंद्रा ईर्ष्या को, भयम डर को, क्रोधम गुस्से को, आलस्यम आलस को, और दीर्घसूत्रता उन्हें कोई भी काम को देर से करना। जैसे हमको बहुत नींद आती है, हमको पढ़ना है, होमवर्क बनाना है, और नींद में हम सोए रहेंगे, सुबह भी 8 बजे तक सोए रहेंगे तो कैसे बनाएंगे। हमको एक्सरसाइज करना है, 8 बजे तक सोए रहेंगे तो कैसे करेंगे। तो हमको ज़्यादा नहीं सोना चाहिए, ज़्यादा ईर्ष्या हमें भी नहीं करना चाहिए, डरना भी नहीं चाहिए, गुस्सा भी नहीं करना चाहिए, और आलस भी नहीं करना चाहिए, है ना। जैसे कोई बाबू है और उसको लगता है कि हमको पढ़ना चाहिए, लेकिन जैसे उठना चाहता है तो लगता है ओह बहुत ठंड लग रही है या बहुत गर्मी लग रही है, थोड़ा देर बाद पढ़ेंगे, और थोड़ा देर बाद फिर सो जाता है। क्या उसका काम पूरा होगा? नहीं। इसलिए हमको आलस को भी छोड़ना है। दीर्घसूत्रता का मतलब हुआ ना, कोई काम को देर में करना। अगर हमको स्टेशन पहुंचना है, 8 बजे ट्रेन है और हम मटकते मटकते 7:15 बजे तक पहुँचेंगे, तो क्या ट्रेन हमारा इंतज़ार करेगी? नहीं। या क्वेश्चन है, एग्ज़ाम में है, दे रहे हैं, तो हमको उससे भी क्वेश्चन याद है, समय है 3 घंटा, और हम 3 घंटा हो रहा है, अभी आधे क्वेश्चन मटर मटर खूब सुंदर हैंडराइटिंग में लिख रहे हैं, इनके हमें पूरा मार्क्स मिलेगा? नहीं। अगर पूरा मार्क्स लेना है तो हमको 3 घंटे के अंदर ही सभी प्रश्नों का सही जवाब देना होगा, है ना। दीर्घसूत्रता को त्यागना होगा। अब आइए 7वां। सत्येन रक्षते धर्मं विद्या योगेन रक्षते मृज्या रक्षते रूपम कुलं वृत्तेन रक्षते। सत्य की रक्षा, धर्म की रक्षा सत्य से होती है। सत्य बोलने से, सच्चा बात बोलने से धर्म की रक्षा होती है। विद्या की रक्षा योग से यानी अभ्यास से होती है। और रूप की, चेहरे की रक्षा कैसे होती है? उपटन आदि से होती है। और
कुल यानी खानदान की रक्षा आचरण से, सही विचार से, सही बात व्यवहार से होती है ना। ठीक है। 8वां देखिए, सुलभः पुरुषः राजन् सततं प्रियवादिनः अप्रियस्य तु पथस्य वक्ता श्रोता च दुर्लभः। यानी विदुर जी बोलते हैं कि हे महाराज, जो प्रिय बोलने वाले हैं वो बहुत मुश्किल से मिलते हैं, और अप्रिय लेकिन जो पथिकर हो वो मुश्किल से होता है। यानी सत्य जो होता है तो उसमें सत्य जो बात होती है वो कड़वाहट होगी, और जो प्रिय बात होगी उसमें सत्यता की कमी होगी। असत्य भी हो और प्रिय भी हो, ऐसा बड़ा मुश्किल से होता है। तो हमें सत्य बात को सुनना चाहिए, है ना, और हमें सत्य बात भूलना भी चाहिए। बोलने वाले और सुनने वाले दोनों बड़ा मुश्किल से मिलते हैं। ठीक। अगला 9वां श्लोक देखिए, पूजनीया महाभागः पुण्यश्चागृहीदीप्तया स्त्रियः श्रियो गृहस्य उक्ता तस्मात् रक्षा विशेषतः। हमें स्त्रियों की रक्षा विशेष रूप से करनी चाहिए। क्योंकि वो पूजनीय होती है, महाभागा यानी सौभाग्यशालिनी होती है, पुण्य देने वाली होती हैं, और घर की रोशनी होती है, घर की लक्ष्मी होती है। इसलिए हमें स्त्रियों का आदर करना चाहिए, हमें उसकी रक्षा करनी चाहिए। अंतिम श्लोक 10वां देखिए, आकीर्तिं विनयो हन्ति हन्ति अनर्थे पराक्रमः हन्ति नित्यं क्षमा क्रोधम आचारो हन्ति अमालक्षणम। यानी जब किसी व्यक्ति की अकीर्ति हो रही है, बदनामी हो रही है, लेकिन जब वो विनय से पेश आता है, विनय से विनम्रता पूर्वक बात करता है, विनम्रता पूर्वक हर कार्य करता है, तो उसकी जो आकृति है, अपयश है, जो दूर हो जाता है। उस अनर्थ होने वाला है, तो जब व्यक्ति पराक्रम करता है तो वो अनर्थ से दूर हो जाता है। जब व्यक्ति क्रोध करता है और अगर वो क्षमा कर दे तो क्रोध दूर हो जाता है, और जब उस अनर्थ होने वाला है तो अगर हम अपना आचरण सुधार लें तो वो अनर्थ दूर हो सकता है। ठीक है। तो हमने इसको बताने की कोशिश की। अगले वीडियो में हम कोशिश करेंगे कि इसका क्वेश्चन और आंसर हो जाए। ठीक है। धन्यवाद।